हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 10वां अध्याय शुरू किया था श्रीमद् भगवद गीता का, जिसका शीर्षक श्री भगवान का ऐश्वर्य है। अभी तक 25 श्लोक इस अध्याय से हो चुके हैं। आज 3 और लेंगे, 26, 27 और 28 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। 26वां श्लोक देखिए। अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देव ऋषिणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्ररथा सिद्धानाम कपिल मुनि। इसका अर्थ देखिए। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। इसका तात्पर्य देखिए। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। समझ गए। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे। अतः इन दोनों में महान अंतर है। 27वां श्लोक देखिए। उच्चै श्रवशम अश्वानाम विद्धि माम अमृत उद्भवम एरावतम गज इंद्राणाम नरा नरास नहीं नर से नराणाम नर च नर अधिपम। इसका पूरा अर्थ देखिए। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा जानो, कह रहे हैं घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। इसका तात्पर्य देखिए। एक बार देवों तथा असुरों के ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के समान के साथ उत्पन्न हुए थे, मतलब अमृत के साथ ये भी आ रहे थे। ठीक है, ये भी आए उससे मंथन से निकले। अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि हैं। यानी मनुष्य जो जो भी मनुष्य हैं उनमें जो राजा होता है वो क्या है? भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है। क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। इन राजाओं का वर्णन हो रहा है क्योंकि इनका विशेष महत्व है। हमारे मतलब जो भी हम कह सकते हैं आध्यात्मिक ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में इनका विशेष महत्व है और इनकी एक तरह से उपमा दी जाती है कि राजा हो तो इनके जैसा हो ना। जैसे राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और अन्य बहुत सारे राजा, जैसे राजा हरिश्चंद्र बहुत फेमस हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत ख्याति थी उनकी। ठीक है, क्योंकि उनके गुण अलौकिक थे। मतलब राजा हरिश्चंद्र की कहानी सबको पता है कि उन्होंने सत्य के लिए खुद को भी क्या किया, बेच दिया था, अपने पूरे परिवार को भी। ठीक है, यही बता रहे महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे
कौन है ये? राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा, यानी प्रजा के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते थे। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के हाश होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के लिए अधीन रहकर अधिक सुखी थे। यानी कि अगर कहा गया था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो उसमें यहाँ से ही उसका वो कह सकते हैं, यहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही थी, क्योंकि राजा इतने धर्मात्मा थे कि उन्हें हर चीज़ क्या थी, वैसी चीज़ें कह सकते हैं कि कोई उनके अंदर, आजकल के जो राजा हैं यानी आजकल के जो शासन और प्रशासन को चला रहे हैं, वो उनके अंदर वो नहीं है। वो तो खुद को बस समृद्ध करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि धर्मात्मा होते थे, सब कुछ प्रजा के लिए खुला रहता था। लेकिन आज ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो यानी उनमें एक विशेष गुण, ऐसे नहीं कह दिया गया था कि राजा कोई गलत नहीं कर सकता। जो ये इंग्लिश की प्रोवर्ब है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये राजतंत्र वहीं से आता है ना। एरिस्टोक्रेसी जो बहुत फेमस हुआ करती थी, धीरे धीरे फिर गुणों में हास हुआ, पतन होता चला गया। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैं और अहंकार बढ़ता गया कि खुद को केवल समृद्ध, खुद ही मतलब भोग विलास में ही रहते थे और बहुत ज़्यादा प्रजा का कल्याण करने के बारे में नहीं सोचते थे। तो राजा इन सारे, जैसे युधिष्ठिर हो गए, राम हो गए, इन सब के, परीक्षित हो गए, इनका उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, 28वां श्लोक देखिए। अयोध्या नाम अहम वज्रम धेनुना नाम अस्मि कामधुक प्रजन च अस्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। इसका अर्थ देख लीजिए। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली एक हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गाय रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि भगवान ऐसे गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, कंदर्प काम वासना है जिससे अक्षय पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। इन्होंने लास्ट वाला हमें लगता है छोड़ दिया, क्योंकि इसके अर्थ में गिवन है कि सर्पों में खुद को क्या बताया, वासुकी बताया था, लेकिन तात्पर्य में उसका वर्णन नहीं है। तो मैं बता देती हूँ कि जब वो बता रहे हैं श्री कृष्ण की मैं कहाँ कहाँ क्या क्या हूँ, तो उसमें बता रहे सर्पों में क्या हूँ, वासुकी हूँ। ठीक है, और प्रजन इच्छा यानी प्रजनन जो होता है उसके लिए बताया कि कामदेव हूँ, उसके लिए भी बताया। ठीक है, गायों में सुरभि को बताया। ठीक है, और हथियारों में वज्र को बताया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली इस पर है कि भगवान ने अपने ऐश्वर्यों का वर्णन किया है, क्योंकि पूरा अध्याय ही उनके ऐश्वर्यों के बारे में है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को आप समझते चलेंगे तो क्लैरिटी आती जाएगी। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए क्या करिए, आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। एकदम से मस्त होकर के और बिना किसी संशय के, बिना किसी उसके लाइफ को अच्छे से जितना आप कर सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए उसको बिताइए। अपना ये लोग तो सुनिश्चित करिए अच्छे कर्मों से, वो लोग जहाँ पे हमें जाना है, या जो मृत्यु के बाद दोबारा इस जन्म में नहीं आना चाहते,
क्या कहते हैं, शरीर पूरा हो जाने के बाद, तो उनके लिए क्या है, भगवत प्राप्ति का हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहिए, निश्चित ही क्या होगा, ईश्वर प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।